फर्श से अर्श तक पहुंचने की कहानियां सुनने में कितनी अच्छी लगती हैं, है ना? हमें लगता है कि बस मेहनत करते जाओ और एक दिन कामयाबी जरूर मिलेगी। पर क्या ये इतना आसान है, खासकर जब हालात आपके खिलाफ हो? चलिए आज जरा पर्दे के पीछे झांकते हैं और समझते हैं कि मुश्किलों को हराकर जीतने की असली कहानी क्या होती है। तो आज हम 5 जरूरी पड़ावों पर बात करेंगे। पहले तो सफलता का वो सपना जो हम सब देखते हैं, फिर हमारे अंदर की वो कौन सी ताकत है जो हमें आगे बढ़ाती है, वो कौन लोग हैं जो हमारा सहारा बनते हैं, क्या कामयाबी का मतलब सिर्फ पैसा है, और आखिर में जीत का असली मतलब क्या होता है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस सपने की, फर्श से अर्श तक पहुंचने का सपना। ये वो सपना है जो शायद हम में से कई लोगों को सोने नहीं देता। लेकिन क्या यह सपना उतना सीधा है जितना हमें दिखाया जाता है, या इसमें कोई पेच भी है? देखिए, हाल ही में एक कहानी ने हम सबको बहुत इंस्पायर किया, मनोज कुमार शर्मा की कहानी। 12th फेल में हमने देखा कि कैसे कोई जिद और लगन से नामुमकिन को भी मुमकिन कर सकता है। ये कहानियां हमें उस सपने पर फिर से यकीन करने पर मजबूर कर देती हैं। पर यहां एक ट्विस्ट है। एक तरफ मनोज शर्मा जैसे हीरो हैं, तो दूसरी तरफ एक कड़वी सच्चाई है जिसे कहते हैं सर्वाइवरशिप बायस। इसका मतलब यह है कि हम सिर्फ उनकी कहानी सुनते हैं जो जीत जाते हैं। उन हजारों लाखों लोगों का क्या जो उसी रास्ते पर चले, उतनी ही मेहनत की पर मंजिल तक नहीं पहुंच पाए। उनकी कहानियां हम तक कभी नहीं पहुंचती, और इसी वजह से हमें सफलता का रास्ता असलियत से कहीं ज्यादा आसान लगने लगता है। तो सवाल यह है कि अगर रास्ता इतना मुश्किल है, तो वो कौन सी अंदरूनी ताकत है जो किसी को इस पर चलने की हिम्मत देती है? वो क्या चीज़ है जो एक जीतने वाले को बाकियों से अलग बनाती है? चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं। रिसर्च में इसके लिए एक टर्म है, एकेडमिक रेजिलियंस। सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है, पर इसका मतलब बहुत सिंपल है। यह है वो अंदरूनी जिद, वो जुझारूपन जो किसी को मुश्किल से मुश्किल हालात में भी टूटने नहीं देता और अपने लक्ष्य पर टिकाए रखता है। ये दिमागी तेजी से कहीं ज्यादा बड़ी चीज़ है। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? रिसर्च बताती है कि ये कोई जादुई शक्ति नहीं है जो किसी किसी को ही मिलती है। ये ऐसे स्किल्स हैं जिन्हें कोई भी सीख सकता है, जैसे खुद पर कंट्रोल रखना, एक जगह ध्यान लगाना, बड़े सपने देखना और टेंशन को मैनेज करना। ये वो मेंटल टूल्स हैं जिन्हें कोई भी धीरे धीरे बना सकता है। और इस जिद के साथ एक और चीज जुड़ती है, अचीवमेंट मोटिवेशन। ये वो अंदर की आग है जो आपको रोज सुबह बिस्तर से उठाती है। ये सिर्फ कामयाब होने की इच्छा नहीं है, बल्कि हर दिन खुद को कल से बेहतर बनाने की, कुछ नया सीखने की और आगे बढ़ते रहने की एक भूख है। तो खुशखबरी ये है कि ये दिमागी मजबूती बनाई जा सकती है। ये कोई पैदाइशी तोहफा नहीं है। छोटे छोटे साफ लक्ष्य बनाना, रोज थोड़ा थोड़ा काम करना और पॉजिटिव रहना, ये वो सीढ़ियां हैं जिन पर चढ़कर कोई भी मुश्किलों के पहाड़ का सामना करने के लिए तैयार हो सकता है। लेकिन क्या सिर्फ अंदर की ताकत ही काफी है? क्या कोई इंसान अकेले ही हर जंग जीत सकता है? शायद नहीं। चलिए अब कहानी के दूसरे और शायद सबसे जरूरी पहलू पर चलते हैं, बाहरी दुनिया का सहारा। हम अक्सर सेल्फ मेड लोगों की कहानियां सुनते हैं कि देखो उसने अकेले ही सब कुछ बना लिया। लेकिन सच तो यह है कि कोई भी अकेला पहाड़ नहीं चढ़ता। हर सफल इंसान के पीछे कुछ अनदेखे हाथ होते हैं। वो लोग जिन्होंने सहारा दिया, रास्ता दिखाया और तब भी भरोसा किया जब खुद पर से भरोसा उठने लगा था। 12th फेल की कहानी में ये बात बहुत खूबसूरती से दिखाई गई है। मनोज शर्मा की जीत सिर्फ उसकी लगन का नतीजा नहीं थी। उसके पास एक क्रू थी, एक ऐसी टीम, एक सच्चा दोस्त, एक मेंटोर, एक पार्टनर, एक दादी जो उस पर आंख बंद करके भरोसा करती थी। ये सब लोग उसकी ताकत की दीवार बनकर खड़े थे। वो सिर्फ सपोर्टर नहीं थे, वो उसकी लाइफलाइन थे। और ये सिर्फ फिल्मी कहानी नहीं है, साइंस भी यही कहता है। ये स्टडी साफ बताती है कि परिवार के साथ एक मजबूत रिश्ता, खासकर बच्चों के लिए, मुश्किल हालात में एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। ये वो इमोशनल सपोर्ट है जो उन्हें गिरने के बाद फिर से उठने की हिम्मत देता है। ठीक है, तो हमने अंदर की ताकत और बाहर के सहारे की बात कर ली। लेकिन अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। हम सब इस रेस में भाग क्यों रहे हैं? क्या इसका आखिरी मकसद सिर्फ पैसा कमाना है? जो स्टॉक्स पर अमोल की कहानी इस सवाल पर एक बिल्कुल अलग ही रोशनी डालती है। उनका एक ही मंत्र था, पैसा नहीं, नाम बनाना है। ये एक ऐसा आइडिया है जो सोचने का पूरा तरीका बदल सकता है। ये सोच उन्हें अपने पिता से मिली थी। उनका मानना था कि जब आप कुछ ऐसा बनाने पर फोकस करते हो जो वैल्यूएबल हो, एक ऐसी पहचान बनाते हो जिस पर लोग भरोसा करें, तो पैसा तो एक बाय प्रोडक्ट की तरह अपने आप पीछे पीछे आता है। ये प्रायोरिटी बदलने का खेल है, काम पहले, इनाम बाद में। और ये सिर्फ बातें नहीं थी,
इसी सोच ने अमोल से उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा रिस्क करवाया। उन्होंने एक सेफ, अच्छी खासी सैलरी वाली नौकरी छोड़ दी और अपना काम शुरू किया। क्यों? क्योंकि उनका मकसद सिर्फ सैलरी पाना नहीं था, बल्कि कुछ ऐसा बनाना था जो उनके बाद भी जिंदा रहे। तो अंदर की ताकत, बाहर का सहारा और एक बड़ा मकसद, जब ये तीनों चीजें मिलती हैं तो जीत की आखिरी तस्वीर कैसी दिखती है? और अगर किसी से बदला लेना ही हो तो उसका सबसे अच्छा तरीका क्या है? फ्रैंक सिनात्रा की एक बहुत पुरानी और मशहूर कहावत है, सबसे अच्छा बदला है जबरदस्त कामयाबी। ये बदला लेने के बारे में नहीं है, ये अपनी कीमत साबित करने के बारे में है। इसका मतलब ये है कि जब लोग आप पर शक करें या आपको नीचा दिखाएं तो उनसे बहस करके अपनी एनर्जी बर्बाद मत करो। उस सारी एनर्जी को अपने काम में झोंक दो, उसे अपना ईंधन बना लो, क्योंकि आपकी कामयाबी ही उन सभी सवालों का सबसे जोरदार और सबसे शानदार जवाब होगी। तो आखिर में असली जीत क्या है? ये सिर्फ अमीर बनना या मशहूर होना नहीं है। असली जीत है अपने काम से खुद को सही साबित करना, अपनी हार को अपनी ताकत बनाना, कुछ ऐसा बनाना जो आपके बाद भी लोगों के काम आए, और एक ऐसा मकसद हासिल करना जो सिर्फ पैसे से कहीं ज्यादा बड़ा हो। और ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाके छोड़ती है। हम सबको अपने सफर में एक क्रू की जरूरत होती है। तो एक पल के लिए सोचिए, आपकी लाइफलाइन कौन है? वे कौन लोग हैं जो आपके क्रू का हिस्सा है?